कौन से है वो मुंबई के टॉप कॉलेजेस जहां से आप बीबीए जैसी इन डिमांड स्पेशलाइजेशन परस्यू कर सकते हो। मुंबई के इन बीबीए कॉलेजेस की क्या रहेगी बीबीए की एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस, और क्या रहेगा एवरेज पैकेज और टोटल ट्यूशन फीस इन बेस्ट बीबीए कॉलेजेस का। तो अगर आप भी मुंबई के टॉप कॉलेजेस से बीबीए परस्यू करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप बीबीए कॉलेजेस इन मुंबई के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं आपको अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीबीए इंडिया में एक बहुत ही इन डिमांड स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मुंबई में बीबीए के अलावा बीएमएस भी ऑफर किया जाता है। बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब कई बच्चे बीबीए और बीएमएस को काफी कंफ्यूज कर देते हैं और दे आर वेरी कंफ्यूज कि हम 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट परस्यू करें, बीबीए करें कि बीएमएस करें। बच्चों, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं कि बीबीए और बीएमएस में बेसिक डिफरेंस यही है कि BMS has a very theoretical approach towards management और BBA has a very practical approach। तो अगर आप मैनेजमेंट पढ़ने की तरफ एक ज्यादा रिसर्च बेस्ड अप्रोच चाहते हो, ज्यादा थियोरेटिकल अप्रोच चाहते हो तो आप BMS ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच चाहते हो, फंडामेंटल ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप BBA परस्यू कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप BMS ग्रेजुएट हो या BBA ग्रेजुएट हो, दोनों के बाद आपको बहुत अच्छी स्कोप, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा करियर इंडस्ट्री में बनाने को मिलेगा। तो आप दोनों परस्यू कर सकते हो। तो मुंबई में BBA और BMS दोनों ऑफर किया जाता है। तो लिस्ट में जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी है, जो सबसे पहला कॉलेज है हमारा, वो है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। अब ये आपको BMS की डिग्री ऑफर करता है। यहाँ पर 120 सीट्स है, 3 साल की डिग्री है। ये आपको 2 क्राइटेरिया पर जज करेगा दोस्तों। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्लास 12th क्लियर करना पड़ेगा, प्लस आपको इसके खुद के एंट्रेंस टेस्ट जो कि जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट है XCT, वो क्लियर करना पड़ेगा। तो वेटेज की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 के मार्क्स को ये 40% वेटेज देता है और XCT को ये 60% वेटेज देता है। अगर मैं टोटल ट्यूशन फीस की बात करूं तो ये 97,000 रुपीज रहेगी अप्रोक्सीमेटली। अगर आप यहाँ से BMS में ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 6 से 7 लाख तक का एवरेज पैकेज मिलेगा और यहाँ से मॉर्गन स्टैनली, मैकेंजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज रिक्रूट करती है। दोस्तों, लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स। ये बिजनेस स्कूल मुंबई में काफी फेमस बिजनेस स्कूल्स में से एक है। ये आपको 2 BBA की स्पेशलाइजेशंस ऑफर करती है। एक है BBA जनरल जो कि 4 इयर्स का कोर्स है, इसमें 720 सीट्स है। दूसरा है BBA फिनटेक, ये भी 4 इयर्स का कोर्स है, बट दिस इज अ न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम। इसमें जो सीट्स है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, यहाँ पर सिर्फ 60 सीट्स है। ठीक है, एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 में मैंडेटरी है। एडमिशन लेने के लिए आपको NPAT में अपीयर होना पड़ेगा, जो इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। अब टोटल ट्यूशन फीस की बात करूं तो ये थोड़ा सा हायर एंड पर है। टोटल ट्यूशन फीस यहाँ की 14 लाख है अप्रोक्सीमेटली। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 14 लाख तक का गया है बच्चों का और एवरेज पैकेज 5 लाख तक का गया है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं कंपनीज की बात करूं जो यहाँ पर रिक्रूट करने आती है, उनमें से एक है EY, ब्लिंकिट और JP मॉर्गन। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर है नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। ये कॉलेज आपको BMS की डिग्री ऑफर करेगी जो कि 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स में, इस कॉलेज में 180 सीट्स है। एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए आपको MHCT के लिए अपीयर करना पड़ेगा। टोटल ट्यूशन फीस BMS की रहेगी अप्रोक्सीमेटली 1,44,000 रुपीज। अगर मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बच्चों की 14 लाख तक की हाईएस्ट पैकेज लगी है और 6 लाख तक की एवरेज पैकेज लगी है। यहाँ पर MGH लॉजिस्टिक्स, PwC और डेलॉयट जैसे कंपनीज रिक्रूट करने आते हैं। लिस्ट में चौथे नंबर पर है जय हिंद कॉलेज। तो दोस्तों, ये आपको BMS और BBA दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, दोनों स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करती है। तो इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है।
बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड कोर्सेज। जय हिंद इज अ वेरी गुड कॉलेज। एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रेकग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए आपको MAHCET के लिए अपीयर करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए। अगर मैं टोटल ट्यूशन फीस की बात करूं तो 84,000 से लेके 1,60,000 तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ की टोटल ट्यूशन फीस जाती है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 5 लाख तक का पैकेज ऑफर किया गया है बच्चों को, और शबांग और ICICI बैंक जैसे कंपनीज यहाँ पर रिक्रूट करने आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट में 5th पोजीशन पर है HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। जस्ट लाइक सेंट जेवियर्स कॉलेज, यहाँ के एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी प्रोसेस इज वेरी सिमिलर, यानी कि यहाँ के 12th के मार्क्स के बेसिस पर और MAHCET के बेसिस पर ये आपको एडमिशन देगी। तो आपको दोनों में काफी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप HR कॉलेज में BMS में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ की टोटल ट्यूशन फीस की बच्चों अगर मैं बात करूँ तो वो है 1,50,000 से लेके 1,65,000 तक अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो ऑफर किया है 9 से 10 लाख रुपए तक की। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 6 LPA। अगर मैं उन कंपनीज की बात करूं जो यहाँ पर रिक्रूट करने आते हैं बच्चों को, तो वो है Zomato, EY, महिंद्रा और KPMG। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।